आईटी वर्क सफल कंक्लूजन जो क्वेश्चंस हमारा जो बच गया था है ना, उसमें का ए अनुपात बी और सी वाला जो क्वेश्चन बना रहे थे उसको इस वाले वीडियो में बनाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों का हल कर रहे थे हम लोगों ने, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपका ये था, है ना, ए अनुपात बी बराबर 7:9 था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, मान के चलिए एक क्वेश्चन इससे आता ही है। ए अनुपात बी 7:9, बी अनुपात से दिया 15:7, ए अनुपात से दिया आपको कुछ नहीं दिया है, आपको इसको निकालना है और ए अनुपात बी अनुपात से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए थे ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी बराबर 15:7, ठीक है। और ए अनुपात से निकालना है, सबसे पहले ए निकालना है अपने को, तो ए बटे सी कर दिए। तो ए इसके बराबर क्या होता है, ए बटा बी इंटू बी बटा सी। ए बी कट जाएगा तो ए बटा सी आएगा। तो हम लोग इसका वैल्यू रख लेते हैं, 7/9 दिया है ए अनुपात बी का मान, और बी अनुपात सी का मान 15/7 दिया है। तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आएगा, ए अनुपात सी का मान आपका 15/9। तो निकला क्या अनुपात, 15:9, ठीक है। दूसरा देखते हैं, आपका ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। इसके लिए सॉल्व करने के लिए मैंने 2 ट्रिक बनाया, लेकिन अगर ऑप्शनल वाला आता है तो आप लोग ये ट्रिक ज़्यादा यूज़ करिएगा, ठीक है। मैंने आपको क्लासेस में बताया था, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी इस तरीके से लिख दीजिए इसको, है ना, इस ए बी के नीचे में। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इंटू करेंगे तो इसका पहले ए के साथ बी का इंटू, बी का बी के साथ इंटू और बी का सी के साथ इंटू, डायरेक्ट ए बी सी का मान निकल जाएगा। देखते हैं कैसे हम, 7:9 और 15:7 ये आपका दिया है। ए अनुपात बी 7:9, बी अनुपात सी 15:7 लिख लें वैल्यू। सबसे पहले मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे, 15 सत्ते कितना होगा आपका 105। फिर 15 निया देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग। 15 निया 135 और 9 सत्ते 63, ये आ गया। क्या आ गया आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, और नहीं होता है तो यही वैल्यू रहेगा आपका, है ना। ये आपका ऑप्शंस में दिया रहता है, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन रहेगा आपका, उसमें आपको चॉइस करना रहेगा। ए अनुपात सी का मान 15:9 में लगाना, और अगर इसको पूछा तो इसको लगाना है, दोनों एक साथ दिया रहेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है, ठीक है। राम और मोहन की आय में कितना अनुपात है, 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आय में अंतर 1000 हो तो राम की आय क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको मिला है। क्वेश्चन देखने में तो इजी लग रहा है, पर देखते हैं ना। देखिए, माना कि इन दोनों का आय का अनुपात कितना ले लेते हैं, एक का ले लेते हैं, राम की आय का अनुपात x, ठीक है, 8x, और मोहन का ले लेते हैं आपका 3x, ठीक है। अनुपात बोला है तो इस तरीके से 8x/3x। उसके बाद क्या बोला है, यदि इनकी आय में अंतर 1000 हो तो राम की आय क्या होगी। इनकी आय में अंतर कितना कितना लिया, अभी 8x और 3x है, तो इनकी आय का अंतर प्रश्नानुसार लिखेंगे। देखो, उन्होंने बोला है राम और मोहन की आय में अंतर कितना है आपका, 1000 रुपये, 1000 रुपये का अंतर है। तो अब इसको इसमें माइनस कर दे, कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 1000। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1000/5, तो कितना आ गया आपका 200 आ गया। तो अब इसमें देख लेते हैं राम की आय, है ना, 200 × 8 कितना हो जाएगा, ये 1600, ठीक है। और मोहन की आय को अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 200, तो कितना हो जाएगा आपका 600। इन दोनों को माइनस करके देख लीजिए, 1000 रुपये का आय अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक। इस तरीके से बनाना है इस क्वेश्चन को। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक मिश्र धातु में तांबे और चांदी का अनुपात दिया है 3:5 है, तो इस धातु में तांबे का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। आप लोग ठीक है, इसमें क्या बोला है आपका, एक मिश्र धातु में तांबे और चांदी का अनुपात 3:5 है, तो इसमें तांबे का परसेंटेज क्या होगा, क्या बोला है क्वेश्चन में, आप लोग देख लीजिए। निकालना क्या रहता है, परसेंटेज।
हम लोग को इसको बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं तांबे और कॉपर का अनुपात कितना दिया है। तांबे और चांदी का देख लेते हैं ना, कितना दिया है 3:5। तो किसी भी चीज़ को निकालने से पहले देख लीजिए, है ना। अभी कितना है टोटल हमको पता है क्या, तो इन दोनों का कुल भाग को देख लेते हैं। तो कितना होगा कुल भाग इन दोनों का, 3 + 5 = 8। मतलब ये 8 में 3 भाग जो किसका है, तांबे का है, और 5 भाग किसका है, चांदी का है। ठीक है, तो हमको किसका निकालने बोला है, तांबे का निकालने बोला है। तो तांबे का कितना भाग है, 3 भाग है उसका, कितने में, 8 में। 8 भाग में 3 भाग कितना है, तांबे का है। आप अनुपात देख लीजिए, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो भाई ये क्वेश्चन आता ही है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो क्या हो गया, कॉपर का 3 भाग है, कितने भाग में, 8 भाग में, कुल 8 भाग है। तांबा और चांदी ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो इन दोनों का कुल भाग कितना होता है, 8। इसमें तांबे का कितना है, 3 है, और हमको तांबे का ही परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे देख लीजिए, तो 3/8 × 100 परसेंटेज इस तरीके से निकलता है। अब इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4 दूनी 8 और 25 चौक 100 होता है। अब ये हो जाएगा आपका 75/2। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से 37 1/2 आएगा। 37 दूनी 74, 74 + 1 75 हो गया, 75/2 ये आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्वेश्चंस आपका ऑप्शनल मार्क्स में आता ही है। आप इसको याद रख लीजिए, देख लीजिए अच्छे से भाई, इसको बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक ABC के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 अधिक है तो B का मासिक वेतन क्या होगा, वार्षिक वेतन क्या होगा बोला है ना। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है आपका वार्षिक वेतन क्या होगा, है ना। चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों ABC का मासिक वेतन को क्रमशः क्या लिख लेते हैं आपका, 2x 3x और 5x। इस तरीके क्वेश्चन को हल करने के लिए, है ना। क्या बोला, यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 अधिक, तो C का मासिक वेतन क्या है आपका 500 है। ठीक है, और A का मासिक वेतन से 12 अधिक है। तो A का मासिक वेतन कितना है, 2x है। इससे कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आपका A का मासिक वेतन से, आपका 1200। देखो क्वेश्चन में बोला C का मासिक वेतन A से 1200 अधिक है, तो किसका अधिक है, C का अधिक है। तो C इधर आ जाएगा 5x। अब 5x में 2x को घटा दीजिए, तो ये 1200 बचा, तो ये आपका है 300, मतलब x बराबर 400 रुपये। ठीक है, कितना, 1 महीने। देखिए ये आपका निकला 1 महीने का निकला सबका। अब हमको क्या करना है, किसके लिए ज्ञात करना है, आपका किसके लिए ज्ञात करना है, B के लिए ज्ञात करना है। B का मासिक वेतन कितना होगा, है ना। तो B का मासिक वेतन जो होगा आपका, B का मासिक वेतन पहले देख लेते हैं। B का मासिक वेतन 3x है, यहाँ पे 3, तो 3 × x का लेते हैं, मतलब 400 × 3 कितना आ गया आपका 1200 आ गया। और अगर 1 साल के लिए निकालेंगे, भाई वार्षिक बोला है, वो क्या बोला देख लीजिए, इसमें वार्षिक वेतन कितना होगा। तो वार्षिक वेतन के लिए 1 साल का होता है, 1 साल का वेतन कितना होगा, 12 × 1200 कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, कितना हो जाएगा 14,440 रुपये आएगा, है ना। 14,400 रुपये आएगा इसका। ठीक है, ये है आपका इसका क्वेश्चन का लास्ट का। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।